पहली हेडिंग मार्क करो, पहली कॉस्ट का नाम लिख लो फिक्स कॉस्ट। नाम से ही लग रहा होगा आप लोगों को बेटा। वेरी गुड, लिखो बेटा। अ फिक्स कॉस्ट इज द कॉस्ट which tends to be unaffected, क्योंकि कुछ भी इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। A fixed cost is a cost which tends to be by increases or decreases in the volume of output. फिर वापस रिपीट कर रहा हूं, a fixed cost is a cost which tends to be unaffected by increases or decreases in the volume of output. Full stop. Fixed cost remains the same. जिंदगी में याद रख लेना, फिक्स कॉस्ट हमेशा 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 फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती। अभी इसके ऊपर बहुत सारी बातें करनी है। अब जरा नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना, ये जरूर आएगा सवाल। ये जो स्टेटमेंट लिखा हो लिखना, टोटल फिक्स कॉस्ट, total fixed cost remains the same. Total fixed cost remains the same by increases or decreases in volume of output. सर ये तो ऊपर भी लिखा था दीदी, अभी एक और बात लिखवानी है इसके अंदर। फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट remains the by increases or decreases in the volume of output. but but मगर, इसको बट को जो है जरा अंडरलाइन कर देना, बट अब गलत ना लिखना प्लीज। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, क्या लिखोगे? फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट को स्लैश करके लिखा। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस, fixed cost per unit as the volume of output increases. Fixed cost per unit decreases as the volume of output increases. सारे बच्चे अभी कुछ भी नहीं लिखना, जरा सबसे पहले इधर देखिएगा, इसके बाद कॉपी करोगे। ये हमारे मंथ्स के नेम है बच्चों, ये हमारे फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारे नंबर ऑफ यूनिट्स है, और ये है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है। सारे स्टूडेंट जरा इधर देखिएगा, जनवरी के मंथ में हमने एक फैक्ट्री रेंट पे ली बेटा, साइड एरिया में हमने जनवरी के मंथ में एक फैक्ट्री रेंट पे ली, जिसका फैक्ट्री का रेंट जो है सर वो 50,000 रुपए एक महीने का था। कितना था? 50,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट था। हमने जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट देके और जो है उसके अंदर 6 महीने का एडवांस वगैरह देके फैक्ट्री हमें मिल गई। वाली मेरे ख्याल से पहले महीने में तो हमने उसको साफ सुथरा करवाया, सारी मशीनें लगवाई, लाइट का काम करवाया, सारी तोड़ फोड़ जो भी सारी चीजें थी वो सारी चीजें करवाई हैं। तो मेरे ख्याल से जनवरी के महीने में हम बमुश्किल जो है 1000 यूनिट्स ही बना सके। 1000 यूनिट्स हमने सिर्फ प्रोड्यूस करे, यानी हमने मार्केट बनाने की फैक्ट्री खोलनी थी अब्दुल्ला। लेकिन फरवरी के अंदर मेरे ख्याल से फैक्ट्री का रेंट सेम रहेगा भाई। किसी को पता होगा कि हर साल का 1 महीने का एग्रीमेंट होता है, तो रेंट 1 साल तक फिक्स रहता है। तो आपके पास माशाल्लाह 5000 मार्कर बनाने का ऑर्डर आया था, लेकिन मार्च में भी फैक्ट्री का रेंट क्या है? सेम। और अप्रैल में भी फैक्ट्री का रेंट
टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द अप्रैल मई जून जुलाई हर साल। अगर किसी ने जो है किराए के घर पे कभी रहने का एक्सपीरियंस हुआ हो किसी को, तो आपको पता होगा कि हर महीने का आपका किराया जो है वो फिक्स्ड होता है, सेम होता है जो हमें टेनेंट वाले को देना होता है। अब मेरा एक सवाल ये है कि फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द, लेकिन मार्च के महीने में हमारे पास एक अच्छा खासा ऑर्डर आया और 10,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करे, और अप्रैल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25,000 मार्कर प्रोड्यूस करे। फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द। अब जरा बताओ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालना है मुझे, तो आपको शायद इतना स्टूडेंट को पता होगा, कल को ये आपके पीआरसी के सवाल में फिक्स कॉस्ट पर यूनिट भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या लिखा हुआ है आपने, 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 यूनिट। तो आपको एक यूनिट की कॉस्ट कितनी पड़ी, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी पड़ी आपको, 50 रुपए पर यूनिट पड़ी। लेकिन यही 50 रुपए जब नेक्स्ट महीने में गए हम, तो हमने 50,000 को किससे डिवाइड करा बेटा, फिर बताओ, 5,000 यूनिट से डिवाइड करा, तो हमारी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा चेंज आया। पहले हर मार्कर पे, एक मार्कर पे जो है फैक्ट्री का रेंट कितना पड़ रहा था, 50 रुपए। अगले महीने उसी मार्कर पे फैक्ट्री का रेंट कितना पड़ा, और जब हमने 50,000 रुपए डिवाइड करा तो किससे, 10,000 यूनिट से, तो हमारा जो है फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना आ गया। और जब हमने 50,000 को डिवाइड करा किससे, 25,000 यूनिट से, सबको समझ में आ गया होगा लगभग, तो $2 पर यूनिट आ गया। इसके साथ ही एक और चीज ये देख लेना, ताकि ये पूरा कंबाइन होता है। आज के बाद तुम्हारे, अगर ये तुम्हारे इसमें पीआरसी में अगर लिखा हुआ है, याद रख लीजिएगा सारे बच्चे, हमेशा एक्स एक्सिस पे याद रख लेना नंबर ऑफ यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये फिक्स्ड है। और इधर देखना है उमर, ये इधर लिखी हुई है कॉस्ट, क्या लिखा हुआ आएगा, कॉस्ट। अब मेरा सवाल है, थोड़ी देर के लिए समझो, अगर जनवरी के महीने में एक यूनिट भी नहीं बना होता, हम सिर्फ जो है फैक्ट्री को सही करवा रहे होते, या हमारी मशीनें आने वाली होती, हमें फिर भी फैक्ट्री का रेंट देना पड़ता, हमें फिर भी फैक्ट्री का रेंट। तो मेरा सवाल ये है कि ये 50,000 रुपए फैक्ट्री का रेंट ये रहा, अगर जब 1,000 यूनिट बने तो भी फैक्ट्री का रेंट कितना है, 50,000 है। जब 5,000 यूनिट बने तो भी फैक्ट्री का रेंट कितना है, इतना तो सबने मैट्रिक में पढ़ा होगा प्लॉटिंग यार। और जब 10,000 यूनिट बने तो भी फैक्ट्री का रेंट, और 25,000 यूनिट बने तो भी फैक्ट्री का रेंट। सबको पता है ना यार, क्या नहीं? तो जिंदगी में एक बात याद रख लो, पूरे हमेशा के लिए फिक्स कॉस्ट का चार्ट हमेशा हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, याद रहेगा। फिक्स कॉस्ट का ग्राफ जो है हमेशा हमेशा क्या होता है, फिक्स कॉस्ट का ग्राफ हमेशा हमेशा हमेशा, ये तो मैंने तुम्हारे लिए फिक्स कॉस्ट लिखा हुआ है, पेपर में सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन बनी रहेगी, नीचे 4 ऑप्शन लिखोगे, फिक्स कॉस्ट को टिक कर देना बेटा, नहीं यही बात समझ में। लेकिन ऑन द अदर एंड, अभी रुक जाओ, इसके बाद सारा कॉपी करना। ये इधर एक और चार्ट बनाया है, और इधर मैंने लिखा है नंबर ऑफ, और इधर मैंने लिखा है अली कॉस्ट पर यूनिट। क्या लिखा है, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छी तरह कंप्यूटर पे देखना, इधर सारा बेकार हो जाएगा जितनी मेहनत से। सिराज, इधर कॉस्ट लिखा हुआ है, इधर कॉस्ट पर यूनिट लिखा हुआ है। मेरा सवाल ये है, 5,000 यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट कितनी, जो कॉस्ट पर यूनिट कितना था, 50 था, समझाने के लिए। फिर 5,000 यूनिट पे कितना हो गया, 10 हो गया, 5 2, यानी जिंदगी में याद रख लो, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ इस तरह से डाउनवर्ड जाता है, याद रहेगा। ये मैं आपके लिए सिर्फ ये लिख रहा हूं कि ये किसका ग्राफ है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का चार्ट है। अब जरा वो स्टेटमेंट पढ़ना जो ऊपर वाली पढ़ाई थी, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन्स द, बट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज। नहीं यही बात समझ में। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट हेडिंग मार्क करो, वेरिएबल कॉस्ट, नाम से लग रहा है वेरिएबल।
A variable cost is a cost which tends to be vary, यानी चेंज होगा. A variable cost is a cost which tends to be vary by increases or decreases in the volume of output. A variable cost is a cost which tends to be vary by increases or decreases in the volume of output. नाम से पता चल रहा है कि वो चेंज होती रहेगी. नेक्स्ट लाइन में लिखो जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, total variable cost changes as the volume of output changes. Total variable cost changes as the volume of output, but variable cost per unit remains the same. Variable cost per unit remains the. यार एक मार्कर बनाने के लेबर ने हमसे तय करे 20 रुपए कि मैं एक मार्कर बनाने के आपसे 20 रुपए लूंगा सिराज. अगर एक मार्कर बनाएगा कितने पैसे देंगे? 2 बनाएगा 2, 3 बनाएगा 2, 4 बनाएगा 2. जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी. लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, उससे तय हुआ है कि 20 रुपए पर मार्कर के हम, जब पहला बनाएगा तो भी 20 रुपए देंगे, दूसरा बनाएगा तो भी 20, तीसरा बनाएगा तो भी 20, पांचवा बनाएगा, 10वां बनाएगा, और अगर 50वां बनाएगा और 100वां बनाएगा तो भी 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से ही पैसे देंगे. ऐसा दुनिया की कोई कंपनी नहीं है, बल्कि उम्र मेरे ख्याल से सालों साल हो जाते हैं पर यूनिट का रेट चेंज. तो लेबर चीखती रहती है यार हमारे पर यूनिट के रेट तो चेंज करो यार, 11 रुपए तो करो या 12 रुपए तो करो. वो उनका अर्चा है दराज से, बोलते भाई जितनी मेहनत करोगे इतने पैसे कमा के जाओगे. ज्यादा मेहनत करो, जल्दी सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग आओ, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स बनाओगे उसके हिसाब से पैसे मिल जाएंगे. लेकिन आपको वो पर यूनिट तो अरसा दराज हो जाता है, वो चेंज नहीं होता. हैव यू गॉट माय पॉइंट बेटा? अब जरा गौर से सुनना, इसके बाद ये सारी चीजें एक साथ बना लोगे तो वो ज्यादा बेहतर हो जाएगी. इधर आप क्या करोगे, यही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल लिखा आपने, और इधर आपने लिखा समझो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. क्या लिखा आपने? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख दिया. इधर थोड़े से नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं छोटे कर देता हूँ ताकि तुम्हें और भी आसानी हो जाए. मन से इधर लिखे, इधर मैंने लिखा है बच्चों आपके सामने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. क्या लिखा है बेटा? और इधर मैंने लिखा है नंबर ऑफ यूनिट, और इधर क्या लिखा है आपको? टोटल. नहीं ना पर यूनिट. इधर क्या लिखा है? यानी जिसको सो कॉल्ड कहते हो टोटल वेरिएबल कॉस्ट. फॉर एग्जांपल 10 रुपए पर यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स द सेम.
मिसाल के तौर पे आपने 500 यूनिट बनाए थे जनवरी में और 700 यूनिट बनाए थे फेब में, और इधर 1000 यूनिट बनाए थे और इधर 1500 यूनिट बनाए थे। जरा मुझे बता दो 500 को ये 5000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके दिखाऊं या समझ गए हो ना? ये 7000 हो गया, ये 10,000 हो गया, और ये। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपके सामने ये है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन द। याद रख लेना इधर सिर्फ आपके पास अगर पेपर में और स्ट्रेट लाइन हो जाए, अगर कॉस्ट लिखा हुआ है एक जगह पेपर में 10% में दो ग्राफ आएंगे तो दोनों मिक्स हो जाए। स्ट्रेट लाइन है तो इसको टिक करोगे कॉस्ट लाइन। ऐसे सबसे ज्यादा बच्चे परेशान हो, मेरा सवाल ये है कि इधर मैंने लिखा कॉस्ट और ये कहलाता है हैदराबाद कॉस्ट कहलाती है। ये किसका ग्राफ कहलाता है? टोटल कॉस्ट का ग्राफ कहलाता है। क्या कह रहे हैं इसमें पड़े दो, तो हमेशा याद रहेगा हमने फिक्स कॉस्ट में अगर टोटल फिक्स कॉस्ट है कॉस्ट लिखा हुआ है, कॉस्ट है क्या कह रहे हैं? दोनों में बहुत ही कम फर्क है। एक वाइड ऐसा ग्राफ है जो नीचे लाइन आ रहा होता है वो कहलाता है फिक्स कॉस्ट, और एक ही ऐसा ग्राफ है बेटा जो अपवर्ड स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टली ऊपर है बेटा। तो